Hello students, welcome back a new important video. वेलकम फॉर एजुकेशन सक्सेस वे चैनल। और जैसे कि आपको बताया था मैंने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, आज हमारा फर्स्ट क्लास का फर्स्ट डे है जिसमें मैं फिजिक्स का सिलेबस आपके पास डिस्कशन करूंगा। पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए एजुकेशन सक्सेस वे लेकर आया है नया आगाज फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए फ्री कोर्स। और ये कोर्स आपको एग्ज़ाम तक कंप्लीट कराया जाएगा, और अगर आप इस कोर्स को और स्ट्रेटेजी को अच्छी तरह फॉलो करते हैं तो अच्छे स्कोर कर पाएंगे। आज बात करते हैं हम फिजिक्स के सिलेबस की। फिजिक्स के सिलेबस में आपको पढ़ना क्या क्या है, ये आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फर्स्ट क्लास के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। फिजिक्स का ये फिजिक्स का सिलेबस इंट्रोडक्शन है आज, मतलब सिलेबस के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। आज की हमारी ये फर्स्ट क्लास होगी, आज की हमारी फर्स्ट क्लास होगी और हम बढ़ते हैं अब आगे। तो जब जो सबसे पहले हमें चैप्टर पढ़ना है उसका नाम होगा यूनिट एंड डायमेंशन। ये यूनिट एंड डायमेंशन हमारा चैप्टर होगा। यूनिट एंड डायमेंशन को हमें सबसे पहले पढ़ना है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है: नीड ऑफ द मेजरमेंट इन इंजीनियरिंग एंड साइंस, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल ड्राइव्ड, यूनिट सिस्टम ऑफ एफपीएस, सीजीएस और एसआई। इसमें आपको इंजीनियरिंग साइंस में फिजिकल क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़नी है, और ड्राइव यूनिट सिस्टम पढ़ना है जो कि एफपीएस और सीजीएस एसआई यूनिट में होता है। सेकंड आपको पढ़ना है डायमेंशन एंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ फिजिक क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूले कैसे बनते हैं, क्या होता है, सब मैट्रिक्स में पढ़ाया जाएगा। थर्ड पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन की होमोजेनिटी का प्रिंसिपल। फोर्थ है डायमेंशन इक्वेशन एंड देयर एप्लीकेशन, कंजर्वेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू वन सिस्टम ऑफ यूनिट अनदर, चेकिंग ऑफ करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस एंड ड्राइविंग रिलेशन अमंग द वायरस फिजिकल क्वांटिटी। इसमें आपको डायमेंशनल इक्वेशन पढ़ाई जाएगी और उसकी एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल वैल्यूज, फिजिकल क्वांटिटीज का सिस्टम, यूनिट करेक्टनेस, फिजिकल इक्वेशंस और ड्राइविंग रिलेशन अमंग द वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। फिफ्थ आपका लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल का एनालिसिस आपको कराया जाएगा। सिक्स्थ है एरर इन मेजरमेंट एक्यूरेसी एंड प्रिसिशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, रैंडम एंड सिमेट्रिक एरर, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज। एरर के बारे में बताया जाए, एक्यूरेसी और प्रिसिशंस इंस्ट्रूमेंट के बारे में रैंडमली, सिमेट्रिक, रिलेटिव और परसेंटेज। ये तीन चार तरह के जो एरर हैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएंगे। एस्टिमेशन ऑफ द probable error in the result of measurement, rules for representing significant figure in calculation, सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन भी बताया जाएगा। इसके 5-6 जो भी रूल होते हैं सारे अच्छी तरह एक्सप्लेन किए जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन इन मेजरिंग लेंथ टू डायमीटर, सर्कम्फ्रेंस ऑफ वॉल्यूम, सरफेस एरिया। मेजरिंग ऑफ लेंथ टू डायमीटर, सर्कम्फ्रेंस, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इसका डायमेंशन और ये अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जाएगा। अब बात करते हैं हम सेकंड चैप्टर ही, जो कि है फोर्स एंड मोशन। इसमें आपको स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बताया जाएगा। वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर, ट्रायंगुलर वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ये सब तरह की बातें सिखाई जाएंगी। रेवोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड इट्स एप्लीकेशन, लो रोलर, इसके बारे में बताया जाएगा। फोर्स, मोमेंटम स्टेटमेंट एंड डेरिवेशन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का डेरिवेशन कंजर्वेशन कराया जाएगा। और उसके एप्लीकेशन, रिकॉइल ऑफ गन के एप्लीकेशंस, इम्पल्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, इम्पल्स और उसके एप्लीकेशन, सर्कुलर मोशन, डेफिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन एंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। एंगुलर मोशन में आपको डेफिनेशन पढ़ना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड की।
रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। रिलेशन पढ़ना है आपको लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी के अंदर और लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन के अंदर। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सप्रेशंस, सेंट्रल फोर्स एक्सप्रेशंस एंड एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दो तरह के जो फोर्स है इनकी आपको एप्लीकेशन पढ़नी है। और एप्लीकेशन ऑफ वेरियस फोर्सेस इन लिफ्ट, जो लिफ्ट में अलग अलग तरह के फोर्सेस लगते हैं उनके बारे में एप्लीकेशन। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड चैप्टर की, जो कि है वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर और एनर्जी की बात करूँ तो इसमें पढ़ना है आपको वर्क एंड इट्स यूनिट, एग्जांपल ऑफ जीरो वर्क, पॉजिटिव एंड निगेटिव वर्क, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। फ्रिक्शन मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ना है, टाइप ऑफ लो लिमिटिंग फोर्स, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड इट्स इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, इसके लिमिटिंग और एप्लीकेशंस पढ़नी है। वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइन प्लेन फॉर रफ एंड प्लेन सरफेस विद एग्जांपल, रफ एंड हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन प्लेन की रफ एंड प्लेन सरफेस के बारे में पढ़ना है एग्जांपल के साथ। एनर्जी एंड इट्स यूनिट, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पढ़नी है विद एग्जांपल के साथ। वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़नी है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर फ्रीली फीलिंग बॉडी, एग्जांपल ट्रांसफॉर्म ऑफ एनर्जी, फीलिंग बॉडी एग्जांपल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ना है और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। पावर एंड इट्स यूनिट, कैलकुलेशन ऑफ पावर इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, पावर पढ़नी है और उसकी यूनिट और कैलकुलेशंस और उसके न्यूमेरिकल को भी सोल्व करना है। एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन इन ब्रेक सिस्टम ऑफ मूविंग व्हीकल्स, बाईसाइकिल, स्कूटर, कार, ट्रेन। एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन ब्रेक मूविंग व्हीकल, बाईसाइकिल, स्कूटर और कार ट्रेन के ब्रेक लगने से जो फ्रिक्शन होता है उसके बारे में आप उसके एप्लीकेशंस आपको पढ़ने हैं। अब बात करते हैं अगले चैप्टर जो कि है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में पढ़ना आपको कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन विद एग्जांपल, ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन पढ़ना आपको विद एग्जांपल के साथ। फिर पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ टॉर्क विद एग्जांपल, टॉर्क की डेफिनेशन और उसका एग्जांपल। एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और उसका कंजर्वेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिजिड बॉडी, थ्योरम ऑफ पैरेलल। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है फिजिकल सिग्निफिकेंस रेडियस में, और थ्योरम ऑफ पैरेलल भी पढ़नी है रिजिड बॉडी के अकॉर्डिंग। एंड परपेंडिकुलर एक्सिस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड, डिस्क, रिंग एंड स्फीयर, रोड, डिस्क, रिंग पढ़ना है और स्फीयर के बारे में भी पढ़ना है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग ऑफ अ स्फीयर ऑन द स्लैंट स्लेन, स्लैंट स्लेन के बारे में आपको पढ़ना है। कंपैरिजन ऑफ लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, ये आपको पढ़ना है इसमें, इन दोनों के बीच का कंपैरिजन। और एप्लीकेशन ऑफ रोटेशनल मोशन इन द ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एंड मशीन्स, आपको एप्लीकेशन पढ़ने हैं रोटेशनल मोशन में ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के और मशीन्स के। जब मैं चैप्टर करूँगा तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा टॉपिक। नेक्स्ट चैप्टर है मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट। इसमें आपको पढ़ना है ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपिलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ कैपिलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन, एक्सीलरेशन पढ़ना ग्रेविटी के सापेक्ष और वेरिएशन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों टॉपिक को भी क्लियर करना है। मोशन ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग। मोशन ऑफ सैटेलाइट पढ़ना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड पढ़ना है इसके बारे में, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, स्केप इन स्केप वेलोसिटी, स्केप पढ़ना है और स्केप वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल, ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की प्रॉपर्टीज। इसमें पढ़ना होगा आपको इलास्टिसिटी, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बुक्स, सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसके कर्व भी और इसकी सिग्निफिकेंस
टाइप बी, प्रेशर डेफिनेशन एंड इट्स यूनिट टेम्परेचर गिव्स प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर। ये एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में पढ़ना है यहाँ पर। सरफेस टेंशन कॉन्सेप्ट, इट्स यूनिट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, कैपिलरी एक्शन ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन फ्रॉम कैपिलरी राइजिंग मेथड, ये पढ़ना है। और एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटी ऑफ द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में इम्प्योरिटी का इफेक्ट और टेम्परेचर का इफेक्ट, इन पे फोकस देना है। विस्कोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, थर्मल विस्कोसिटी एंड स्टोक लॉ। विस्कोसिटी पढ़ना है, उसके कोफिशिएंट और थर्मल विस्कोसिटी और स्टोक लॉ के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड मोशन, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, रेनॉल्ड नंबर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली थ्योरम, ये आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किए जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, नेक्स्ट चैप्टर है आपका हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स की बात करूँ, इसके अंदर आपको डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, कंडक्शन, कंजर्वेशन ऑफ रेडिएशन, डिफरेंट स्केल एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशनशिप, एक्सपेंस ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर सरफेस एंड क्यूबिकल सरफेस एंड रिलेशन अमंग दैम। एक्सपेंस पढ़ना है लिक्विड, गैस और सॉलिड का, कोफिशिएंट पढ़ना है लीनियर सरफेस और क्यूबिकल सरफेस का। हीट कंडक्शन इन मेटल रोड, टेम्परेचर ग्रेडिएंट, कॉन्सेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यूज ऑफ इफेक्ट ऑफ हीट कंडक्शन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हीट कंडक्शन का क्या रोल है वो पढ़ना है। आइसोथर्मल एंड आइडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ना है। और जोर्थ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और डायनेमिक्स हीट इंजन, ये सब एक्सप्लेन हो गए। और एप्लीकेशन ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ थर्मोमेट्री इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, ये भी टॉपिक आपका एक्सप्लेन किया जाएगा। ये आपका टोटल सिलेबस होगा जो मैंने आपको स्लाइड्स दिखाई हैं। ये 5 से 6 चैप्टर हैं, उनके अंदर आपके जो भी सिलेबस है पूरी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जाएगा, बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझाते हुए। और इसी स्टडी प्लान को आप फॉलो कीजिएगा, आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे 100%। और ये कम्युनिकेशन स्किल्स का ये कम्युनिकेशन स्किल्स का सिलेबस इंट्रोडक्शन भी आपको मिल जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल का जो सिलेबस इंट्रोडक्शन है वो आपको मिल जाएगा। जो टाइम टेबल मैंने दिया था उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको सभी क्लासेस के सिलेबस इंट्रोडक्शन मिल जाएंगे। और फिर डे बाय डे क्लासेस डेली बेसिस पे दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहें और आपका अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कराएं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि ऐसी तरह का कंटेंट बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और जिस बच्चे को नहीं पता है कि यहाँ पर बैच स्टार्ट हो चुका है, उनके पास भी शेयर करें ताकि मैं भी इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू, जय हिंद।